This is solar system. Okay. Sun and its family. Okay. But how the where is going to be tornado, how it forms, everything. Speed will 50 to 60 kilometers per hour. ऊपर से कीजिए हो जाएगा। હું કેમેરા Probably are machines.
motion, downhill motion. When we are rotating the bladder, the linear motion, it is converting into rotational motion. ठीक है ना? ये rotate हो रहा है. Yes? Yes. Actually cycle क्या? जब pedal मारने से वो तो आगे चलता है ना? Linear चलता है. It's called linear motion. But here, linear motion is converted into circular motion or rotational motion. High current लग रहा है. इस तरफ साइड आ रहे थे उस तरफ उल्टा कर हाँ साइड उल्टा
ସେଇପଟୁ ବୁଲିକି ଛିଡ଼ା ଏପଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହବ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହବ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହବ ଆସିବ ମନକୁ ଆସିବ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ବାସ୍ आजा घुस जा ବାସ୍ ଉଠ हो गया देखो हमारा क्या है लाइट एब्जॉर्ब करके रखता है तो इसके बाद क्या होता है ये देख लाइट दिए हाँ अभी लाइट ऑफ की देख हो गया शैडो क्यों यहाँ पे शैडो अच्छा वीडियो बनाइए अच्छा वाला 3 साल
गुड, दिस इज ए गुड फीडबैक। और बाकी चीज है ना, देखने के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। वो कभी कभी क्या होता है ना, वो ग्रुप में नहीं होता है, इसीलिए काम हमारा तालीम था, इसीलिए ऊपर भी खुला हो गया, राइट। अब आगे थोड़ा ड्रॉप किया हम लोग। तो अभी देखिए, आपका जानकारी के लिए आप हमको इतना बताइए कि कोई लिक्विड जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि पानी हो, स्पिरिट हो, टेम्परेचर के बारे में मेरे को पता करना है। आप बताइए, डाउन 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 माइनस टेम्परेचर या 0, इस रेंज में आप लोग को जानकारी क्या है? सपोज आपका गैस स्टोव में पानी अभी उबाल रहा है, आप लोग बॉइलिंग कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना है? और पानी अगर रूम टेम्परेचर में हो तो कितना हो सकता है? -37। तो जो रूम टेम्परेचर होता है, जिस दिन जो होता है, तो आज का वेदर ठंडा है और तो पानी 25 डिग्री पे आ जाएगा, और गर्म है 40 डिग्री तक भी चला जाएगा, वो एक अलग इश्यू है। देन कम टू योर फ्रीज, रेफ्रिजरेटर। आप रेफ्रिजरेटर में आइए अंदर। रेफ्रिजरेटर में 2 हिस्सा है। 2 हिस्सा मतलब एक तो है डीप फ्रीज और एक नॉर्मल कंपार्टमेंट। अब डीप फ्रीज का मतलब क्या है, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारा? रेफ्रिजरेटर जब हम यूज करते हैं, हमारा जो मटेरियल बनाते हैं हम लोग, तो उसमें रखते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कितना हो सकता है? वो भी एक मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि मैंने आज तक कभी टेम्परेचर घुसाया नहीं अंदर, तो कैसे मेरे को पता? मेरे को तो पता नहीं, आप बताइए। आइस बनने के लिए तो 0 डिग्री ठीक है, लेकिन उसके अंदर 0 से नीचे चला जाता है ना। जैसे आइसक्रीम जो सेल करते हैं, उनका जो डीप फ्रीजर है, वहाँ भी डेड बॉडी को भी रखा जा सकता है। हॉस्पिटल में होता है ना, कोई अगर मर जाता है, उसका कोई क्लेम नहीं करता है, उसको स्टोरेज में रखना चाहिए, तो बड़ा बड़ा फ्रीजर है, वहाँ डाल देते हैं। फिर जिस दिन किसी ने पता किया होगा कि मेरा ये है वो है, तो निकाल के देखा वो है आपका, तो क्लेम दिखाओ, तो फिर लेके जाओ। ये भी होता है ना। तो उस सिलसिले में अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, जब स्पिरिट आप अपना स्किन में टच करते हैं इंजेक्शन के टाइम पे, तो कूल लग रहा है, लेकिन उस समय पानी नहीं देते, पानी देते तो कूल नहीं लगता। तो दोनों में क्या डिफरेंस? अब थोड़ी देर में वो आपको दिखाएंगे, वो बैलून जो भरा हुआ है एयर। और अब तुम बताओ, इस साइड में हाथ लगा के, यहाँ पानी है या बर्फ है? देखो यार, इस साइड में देखो जरा, देखो साउंड देखो, सुनो, है ना। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? अब वो साउंड जरा सुनो। अब इस साइड में सुनो एक बार, ये 2 साइड में अभी कन्वर्ट हो गया। एक साइड आइस, दूसरा साइड में वाटर, दे को एग्जिस्ट। अब धीरे 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 देखो वो आइस अंदर चला गया। सो दैट इज व्हाट यू नो, आई कुड शो यू। now इसको देखो जरा, क्या स्थिति हुई थी। अब धीरे धीरे देखो नॉर्मल होता जाएगा। अब ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है, ये आई ओपनिंग एक्सपेरिमेंट्स है। क्यों? एयर एज ए गैस, when you reduce the temperature, remember, when you reduce the temperature, 2 parameters are affected. One volume and the other one is pressure, right? As soon as volume decreases, the pressure also decreases. Now they are all dependent upon each other. Now again you could see, with rise of temperature, as it came to normal room temperature, it started expanding, वॉल्यूम इंक्रीजेस, जो पहले था वो आ गया, अब प्रेशर भी बढ़ गया। ये सारे चीज़ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, अब यहाँ हम लोग अनुभव कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटम हम आपको ये दिखाएंगे। देखो, हम लोग इधर एक प्रेशर कुकर लेके रखे हुए हैं, आपके लिए कुछ खाना बनाएंगे ताकि हम परोस देंगे आपको। लेकिन खाना क्या है अंदर हम मत देखिए, अभी हम खाना बनाएंगे लिक्विड नाइट्रोजन से।
अब लिक्विड नाइट्रोजन का सवाल क्यों आया ये भी ज़रा सोचो। अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ टर्म्स लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, so many things, and now within the vapor you started closing it. अब खाना बन गया, YouTube में खाना बन गया, तो आप ज़रा रेडी रहो खाने के लिए क्या बना हुआ है। अब देखो, अब सवाल एक है मेरा, क्या इधर हम लोग उबाल रहे थे, कहाँ हमारा गैस स्टोव है, कुछ नहीं है। अब लिक्विड नाइट्रोजन एक लिक्विड है, हमने भर दिया, अब वो प्रेशर हो गया। अब जो प्रेशर हो गया उसके कारण वो व्हिसिल देने लगा, लेकिन अंदर कुछ खाना नहीं है आपको देने के लिए। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे, कोई खाना नहीं है सचमुच। एक फॉल्स है कि हम लोग आपको दिखा रहे थे कि प्रेशर क्या है चीज़। अब उसी प्रेशर को हम लोग फिर महसूस करेंगे दूसरा तरीका में। ऐसा एक ट्यूब हम लोग बनाया आपके लिए, मेटल का है, लोहा का, और ये जो मुंह है थोड़ा फिनिशिंग कर दिया लेद मशीन से। फिनिशिंग का मतलब क्या है? पॉलिश, रफ नहीं होना चाहिए अंदर। अब देखो, अब ये इतना पॉलिश हुआ है, यहाँ हम लोग एक बॉल डालेंगे प्रेशर से। पहले देखो अगर तुम ऐसा एक बॉल ले लिया, सॉरी तुम नहीं, आप, और इसको प्रेस करके डाल दिया अंदर, तो आप बोले ये कि वो अपने आप आ जाएगा? कुछ करके आना पड़ेगा अभी। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है ये ज़रा देखिए। गेट रेडी टू सी वेरी फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट बिफोर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप हमारे और इधर आए हुए हैं। Now he has poured a liquid nitrogen into that and then pressed the ball inside. Very good, very good, very good, very good. अब जो भी कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है, और ये मज़ा ले लीजिए आप, क्योंकि बार बार वही चीज़ वो दिखा रहे हैं और बार बार वही चीज़ वो फेंक रहा है। मतलब ताकत कितना है ज़रा सोचिए। आई विल टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस। इतना क्यों? अगर कोई पूछेगा तो फिर इतना क्यों, तो आंसर क्या होगा? आंसर मैं देता हूँ आपको। इफ़ यू टेक 1 liter ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन and when that will be a gas, it will occupy 700 liters of gas. तो इसीलिए वो 10 बार बॉल को फेंक दिया। अब ज़रा सोचिए, एक ग्लास बॉटल ले लीजिए, पानी ले लीजिए थोड़ा सा, और लिक्विड नाइट्रोजन भर के टाइट, तो क्या होगा? इट विल बी ए बम और वी विल बी किल्ड, क्योंकि ग्लास पार्टिकल्स ब्रेक करके हमारा शरीर में जाएगा तो क्या होगा? फिर हम मरेंगे या जिएंगे? तो ज़रा सोच लीजिए कि इट इज़ ए बम। सो वेरी डेंजरस फ्रॉम प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू। अब टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू में आइए। अब टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसका टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। ज़रा सोच लीजिए, ये जो कंटेनर है यूज़ करते हैं हम लोग इसको निकालने के लिए। सपोज किसी कारण, come here, you will have a test and you will inform others your experience. थोड़ा सा a brief time के लिए टच करके छोड़ दो, like that. मेरे को कोई पकड़ लिया, जैसे कि मेरे को लगा कोई पकड़ लिया मेरे को, क्योंकि तुरंत मेरा हाथ में जो वाटर वेपर है वो भी आइस हो गया तुरंत, क्योंकि वो 196 माइनस से आया हुआ है। इसका असर है अभी तक। अभी भी अगर हम इनको यहाँ एक रिवार्ड दे देते हैं लगा के, तो वो घर में जाकर देखेंगे लाल हो गया। इतना ही जगह एक बच्चा का लाल हो गया एक बार। वो बच्चा बहुत हिम्मतदार था, मेरे को बोला नहीं सर कुछ नहीं होगा, मेरे को दीजिए। मैंने एक डोज लगा दिया। अब जब गया ना घर, मेरे को दिखाया, बोला सर यहाँ मेरा लाल हो गया, मेरा घर में पूछेगा, तो मैंने बोला तुम ही बोला था मेरे को लगाने के लिए। तो ये है -196 का असर। ज़रा देख लीजिए, जितना भी एयर पार्टिकल्स में मॉइस्चर है
वो इमीडिएटली आइस क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव ए टेस्ट नाउ, पकड़ के धरो और कुछ नहीं होगा, अभी डेंजर फ्री हो गया। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, दिस इज -196 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। और प्रेशर के बारे में बोला मैंने, 1 लीटर बिकम्स 700 लीटर्स ऑफ गैस। कैसा लगा आपको पहला आर्टिकल? अच्छा लगा? आर यू हैप्पी? क्योंकि आई टेल यू, हम लोग जब पढ़ते थे ना बचपन में, आप जैसे थे हम लोग, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी चीज़ देखा नहीं था हम लोग। कहाँ आएगा देखने के लिए? नो साइंस सेंटर, नथिंग एल्स। अपना स्कूल बहुत है हमारे लिए। अब स्कूल में जाके क्या धस्ता धस्ती मरा मारी ऐसा करते थे हम लोग। टाइम मिलता है ना बच्चों को, क्या करेंगे बच्चे लोग? खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। जब टाइम मिलता है तब ऐसा करो, पेड़ चढ़ो, पकड़ो, गिरो, यही नटखट काम। लेकिन आज के टाइम में यू आर सो हैप्पी दैट यू हैव कम टू ए प्लेस वेयर वी हैव कलेक्टेड सो मेनी इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो पहला राउंड खत्म, अब सेकंड राउंड में आइए। सेकंड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी कितने लोग को बहुत अच्छा लगता है, प्यारा सा। तुमको भी? क्यों? शौक। शौक तो मरने वाला चीज़ है। अच्छा, और तो गैलरी में है ना शौक खाने के लिए। कितने लोग खाए हैं आप लोग? ऐसा करो, कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, खाली कुछ नहीं, कुछ कुछ होता है। हाँ, अभी देखो रेडी, हमारा सर जी है आपके पास। आइए सर, मिश्रा जी। हम मिश्रा जी को रिक्वेस्ट किए हैं, आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई लाइकिंग है तो हम एक कोशिश तो करेंगे उसको बढ़ाने के लिए। जैसे कि आई टेल यू हिज स्टोरी, ही हैज स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 4। ये किसी को मुमकिन नहीं है, विश्वास नहीं होगा। वो आज का डेट में इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलते हैं, लेकिन फिर भी सीखते हैं। ये ख़त्म नहीं होता है। आज हम रास्ते में आ रहे थे दोनों, हम लोग बात करते थे इलेक्ट्रिसिटी क्या है भैया, तो बोलते कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बच्चे लोग को भी समझ में नहीं आता है, करे हैं। तो हम दिखाएंगे आपको आज एक सेशन। इस सेशन में हमारे पास एक कॉपर वायर का एक सोलिनॉइड है। क्या है? हाँ, ये याद रखो ध्यान से। कोई भी टर्म आप पढ़े हो या ना पढ़े, लेकिन याद रखो सोलिनॉइड, इसका मतलब एक लंबा वायर को घुरा के इतना छोटा पीस में हम लोग कन्वर्ट किया है। इसके 2 टर्न है, 2 एंड है। अब 2 एंड के बारे में हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? एक लैंप है इनके पास जो ऑटो में होता है। क्या होता है? ऑटो में। ऑटो मतलब अरे अपना कोई जो व्हीकल है ना, 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, जिसका हेडलाइट है ना, हेडलाइट में ये लैंप दिया जाता है। ये लैंप का एक स्पेशलिटी है, अंदर जो है वो क्या है? हाँ, दैट्स ए गुड आइडिया। कौन बोला फिलामेंट? आप बोले। आप जरा आइए इधर, थोड़ा समय के लिए आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। ये फिलामेंट का बारे में आप एक शब्द 2 शब्द बताइए बच्चों को। ये फिलामेंट है क्या और इसका फिजिक्स क्या है, किससे बनता है और इसका क्या कैरेक्टर है, और यहाँ क्यों? मेटल से बनता है। कौन सा मेटल? अच्छा, कोई लोहा से बनता है। ऑप्शन देता हूँ, जरा सोचिए। इनको मैंने बुलाया कुछ टॉक देने के लिए, लेकिन उनको अभी वो आइडिया नहीं है कहाँ से बना हुआ है, तो मैंने आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आप जरा भी, आप भी रहिए हमारे साथ। एक है, आप बताइए। देखो 3 मेटल का नाम मैं बोल रहा हूँ आपको। एक है एल्युमिनियम, एक है मैग्नीशियम और एक है टंगस्टन। अभी याद हो गया ना? ये बच्चे लोग को मालूम है, छोटे बच्चों को भी मालूम है कि टंगस्टन चाहिए आपको। नहीं होने से ये फिलामेंट नहीं बन सकता है। क्योंकि आंसर वो देंगे। सर बताइए, व्हाई टंगस्टन यू प्रीफर?
टंगस्टन इसीलिए दिया जाता है ताकि जब उसके थ्रू करंट फ्लो होगा तो ये हीट होगा, बैठिए। जो कि गर्म होगा उतना हीट को दैट कैन टॉलरेट। उनका आंसर रहा हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? हाँ, एंड देन हाईली रेजिस्टिव ऑल्सो, क्योंकि वो करंट को प्रोटेक्शन देगा, धक्का देगा, जाने के लिए इजाज़त नहीं देगा। तब क्या होगा, धीरे धीरे वो हीट हो जाएगा। अब हीट होने से क्या होगा, लाइट एमिट होगा। तो एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी देन हीट देन लाइट। तो नाउ ही इज रेडी टू कनेक्ट। अब देखिए इनके पास एक साधन है, जो साधन वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है। अब सपोज आपका घर में 220 का वोल्टेज है, वो हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करेंगे हार्डली 20-30। आप ज़रा देखो, इससे भी आपका इसको भी फ्यूज कर सकता है वो, लेकिन हम लोग वो रास्ते में नहीं है अभी। हम लोग 220 जा नहीं रहा है, हम लोग हार्डली 30, 20, 12 ऐसा यूज़ करते हैं अभी। क्या प्रूफ है? आप बोलेंगे क्या प्रूफ है? हम भी आपको आगे दिखाएंगे, प्रूफ मेजरमेंट करके आपको दिखाएंगे कि अभी वो जितना भी जलता है, कितना वोल्टेज में जलता है, ये भी हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। अब देखो, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, लैम्प अभी ग्लो कर रहा है, अब वही करंट, अब वही लैम्प को अगर हम इस रास्ते में ले, इस रास्ते में ले, मतलब कहाँ पे स्ट्राइक हुआ है, पुलिस आपको क्या बोल रहा है, अब यहाँ मत जाइए, वहाँ घूम के जाइए। तो ऐसा ही होगा। अभी वहाँ डायरेक्ट जा रहे थे हम लोग, अभी इसकी थ्रू जाएगा, बिकॉज इट इज़ ए कंडक्टर और इट इज़ ए कपर, सो करंट हैज़ टू फ्लो थ्रू दिस, थ्रू द लैम्प, राइट। और हम लोग देखेंगे क्या असर हो रहा है। आगे आगे हम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर +2 children and 10 children. So see, he has done the necessary wiring. करंट यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर इधर आ जाएगा। Now you see, वही लैम्प जितना वोल्टेज में उधर जल रहा था, अभी क्या हो रहा है देखो ज़रा सर, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अभी नहीं जल रहा है, उतना वोल्टेज में नहीं जल रहा है। अब यहाँ करंट जा रहा है और ये अभी जल रहा है। ज़रा ध्यान से देखो, मैं भी इधर टच कर रहा हूँ। अब ज़रा सोचिए, भय है तो, लेकिन जानकारी भी है। तो क्या जानकारी है? कब मरना है, कब नहीं मरना है, ये भी जानकारी होना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे शुक्ला। तो अभी देखो, ये इनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अभी पकड़ के रखेंगे और थोड़ा सा बढ़ाइए। और ज़रा देखो, यहाँ वोल्टेज को हम लोग को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है ताकि ये जले, और करंट इसके थ्रू भी जा रहा है। अब इसका प्रूफ देखो, डंडा है ना, डंडा से किसी को मारा जाता है, तब ये डंडा से ये करंट को मारा जाएगा हम लोग। अभी देखो, गेट रेडी। हम यहाँ डंडा को घुसाते हैं, अब करंट मर गया, हीट नहीं है, हीट नहीं हुआ है, लेकिन मर गया। देखो फिर करंट आ गया है। अब देखो फिर कितने लोग को अच्छा लगा, है ना? बढ़िया चीज़ है। आई विल रिक्वेस्ट समबडी, you have to come here and you have to do the same as I did. हाँ, लाइव अच्छी। What is your duty is to hold this one. आप ज़रा सामने आइए और यहाँ एंट्री कीजिए। मरवा दिया उनको, ठीक है, आगे ले खींचो। अब जब अंदर ले रहे हैं ना, हम लोग कुछ अनुभव कर रहे हैं, कोई खींच रहा है ना, ओ वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो, ये बोल रहा है, कोई लग रहा है कि कोई खींच रहा है। तो व्हाट इज दैट? वी विल डिस्कस मैग्नेटिक पावर। क्या है मैग्नेटिक पावर? हम बाद में अभी फिर आगे आएंगे
इसको जानकारी देने के लिए सर आप, हाँ, इतना भी कैरेक्टर यहाँ आप देख रहा है ये ग्लो कम कर रहा है। अब इसको हम लोग ये कंटेनर में रखेंगे और ध्यान में रखिए, वी पुट लिक्विड नाइट्रोजन ऑन दैट एंड आगे देखिए क्या हो रहा है। यहां देखो कितना ग्लो है। अब लिक्विड नाइट्रोजन क्या कर रहा है ये भी जरा देखिए। जरा देख लीजिए कि जितना ग्लो था धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगर हम लोग डुबा देंगे तो बढ़िया ग्लो आ जाएगा। तो व्हाट आई वांटेड टू कंफर्म यू फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, हमारा पास अभी उतना लिक्विड नहीं है इसीलिए हम लोग डुबा नहीं पाया। थोड़ा सा हीट किया, थोड़ा सा टच किया, कूल हुआ, और उतना कूल से इतना बढ़ा देखो करंट। इसका मतलब है रास्ते में कॉइल में जितना रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। as you cool down the metal, the resistance of the metal goes on decreasing and current goes on increasing. Excellent experiment. आपने सोचा होगा ये खुद दिखाए, ये खुद ताली लगा दिया, इसका मतलब ये अपना कुछ बोल रहा है अपने के लिए, लेकिन ये नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम माई हार्ट कि ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को बचपन में देखने के लिए मिला नहीं था। ताकि यू नो बेस्ड ऑन दिस देयर इज ए रिसर्च इन न्यू टॉपिक इन फिजिक्स दैट इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। क्या है सुपर कंडक्टर? दैट मीन्स दे आर थिंकिंग कि हम ऐसा कंडक्टर डिजाइन करें जिसके पास रेजिस्टेंस ना हो और करंट में एनर्जी लॉस ना हो। तो विद दैट वी आर हैप्पी टू एंड इट एंड टेक योर फीडबैक। आप लोग को कैसा लगा? सभी लोग को एक साथ बोलना है, आप लोग को कैसा लगा? अगर कोई क्वेश्चन है इस संबंध में इनके साथ बात कीजिए। एक क्वेश्चन में उनसे अनुग्रह करता हूँ आप लोग को, एक क्वेश्चन आप इनको पूछिए। सर ये बोल रहे हैं कैन यू यूज एनी अदर वायर अदर देन कपर लाइक आयरन? If that wire is a conductor and we are using copper because it is a very good conductor, the resistance of copper is very low. Other than copper, if we use iron, that will also work, but iron has a resistive metal. The current will not flow that easily as it flows in copper. But we also can take aluminum. Aluminum is similar to copper. बढ़िया आएगा फिर। Gold wire is even more better conductor than copper. इससे एक्सपेरिमेंट और बढ़िया होगा, कॉस्ट भी बहुत लगेगा। लेकिन इतना वायर को आता है ना कि हम इन द प्लेस ऑफ गोल्ड हम कॉपर यूज करते, गोल्ड नहीं यूज करते, एक्सपेंसिव है वो नहीं यूज कर सकते। बस we are happy that you have asked a question. Any other question, or we will be allowing other group to come here? Other group, allow them. They are waiting. Okay, sir, thank you for एक क्वेश्चन। सर जैसे कि हमने कॉपर को नाइट्रोजन के अंदर डाल दिया तो जो बल्ब है वो ज़्यादा ग्लो करने लगा, ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों? ठीक है, इसका आंसर कोई बच्चा अगर दे पाएगा तो ठीक है, इसका क्यों? बोलिए सर, बोले। जब वो कॉपर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था तो कॉपर थोड़ा सा गर्म हुआ। व्हेनेवर करंट फ्लोस इन ए कंडक्टर हीट रिलीजेस, एंड वो गर्म के वजह से करंट फ्लो में कुछ बाधा सृष्टि होता था, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है ना? हम लिक्विड नाइट्रोजन उसके ऊपर डाल दिए, इसका मतलब ठंडा कर दिए। जो ठंडा कर दिए वो रेजिस्टेंस जो गर्म के वजह से पैदा हुआ था वो खराब मतलब कम हो गया। तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट अच्छे से फ्लो होने लगा, तो ब्राइटनेस ग्लो कर गया। सर जो आपने वो जो स्टिक या रोड कुछ भी है आपने उसके अंदर डाला तो जो करंट है वो कट गया, वो कैसे? अच्छा, वो लोहा का जो रॉड को लोहा का रॉड
अच्छा, very good. It is a very sensitive question she has asked. Congratulations to you. And the answer he will be giving, but it is not of your order now. थोड़ा सा भी ठीक है, मैं बताता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हम कुछ एनर्जी देते हैं टू दिस कॉइल एंड बल्ब। वो एनर्जी थोड़ा सा रेजिस्टेंस में यूज हो गया, बाकी जो बचा बल्ब में गया, तो बल्ब ग्लो कर रहा था। तो जब ये कॉइल फॉर्म में हम करंट को फ्लो करा रहे थे इस कॉइल के अंदर, वहाँ पे आपको पता होगा वी क्रिएटेड ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक ना। तो यहाँ पे वो कॉइल के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता था। जब हम ये रॉड को उसके अंदर डाले, वो मैग्नेटिक फील्ड यूज होगा ये रॉड को मैग्नेट बनाने में। हमको पता है ना, कोई आयरन को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं, वो आयरन भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। तो जितना एनर्जी हम यहाँ पे दिए थे, उसमें से मैक्सिमम एनर्जी यूज हो गया वो आयरन को मैग्नेट बनाने में। तो बाकी एनर्जी बल्ब के लिए बचा ही नहीं, तो इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर पाया। कैसा लगा आंसर आपको? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैग्नेट मतलब बल्ब को जलाने के लिए मैग्नेट। अगर हम और एनर्जी देंगे ताकि ये कॉइल मैग्नेटाइज भी कर पाए रॉड को, सेम टाइम और भी एनर्जी बच जाए ताकि बल्ब भी ग्लो करेगा, देन बल्ब विल ग्लो, है ना। अच्छा रहा आज का सेशन? यस सर। इज दैट विजिट टू साइंस सेंटर वेरी इंटरेस्टिंग? ये देखो अंदर का जो मामला है, जो इंटरेस्ट है बचपन में, वो इंटरेस्ट को बढ़ाना है हमारा काम। पढ़ना तो आपको है, लेकिन हम तो सब सब्जेक्ट डील नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा करके छोड़ रहे हैं विथ वन इन्फॉर्मेशन। अगर कोई शाम को आता है ना, हमारा पास टेलीस्कोप है, और अगर मून है या कोई प्लैनेट है, तो हम लोग टेलीस्कोप को लेकर के बाहर उसके थ्रू देखते हैं। क्या मजा आता है। ही इज ए वेरी गुड फोटोग्राफर। उनके पास अभी मोबाइल में वो फोटोग्राफी भी है जो टेलीस्कोप से अपना कैमरा में लिया हुआ है। कैन वी शो? इज इट वेरी इंटरेस्टिंग ना? इज इट वेरी इंटरेस्टिंग और नॉट? इतना क्लियर इमेज हम लोग जिंदगी में कभी मून तक नहीं जा पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन टेलीस्कोप है हमारे पास जो हमको यहीं पर दिखा रहा है। अगर आंख में दिखना है तो और बढ़िया लगेगा, और ये तो मोबाइल में दिख रहा है। आपको शायद विश्वास नहीं, आप बोलेंगे नहीं ये नेट से डाउनलोड किया हुआ है, वो नहीं है। हम चीटिंग वाज नहीं करते, एकदम टेलीस्कोप से निकला हुआ है। थैंक यू। क्या हो रहा है ये सब? सुनो तो सही, 3D स्विमिंग पूल लेके जा रहे हो। क्यों उठा तू? साइड इट। अरे सबुठु लुक टू स्क्रीन अभी शुरू होगा। Hey, no talking. The living world is connected by a vast kingdom of life we are only just beginning to discover. Fungi.
Sometimes they reveal themselves above ground as mushrooms. Mostly though, they live out of sight as hidden networks which have shaped life on land as we know it. Fungi are the miracle workers behind so many of our foods and medicines. Yet we know so little about them. They are some of nature's greatest survivors, enduring through 5 mass extinctions in the last billion years. So how have they adapted to catastrophe and upheaval? And what might we learn from fungi? With the spore. From each spore grow tubes called hyphae, 5 times thinner than a human hair. As these tubes branch, fungi have to be sensitive to what's going on around them. They have to use that information to make decisions about what chemicals to produce next, where to grow next. Fungi show that you don't have to have a brain to solve problems. This is one of the puzzles of mycelial networks. Their control and coordination is somehow everywhere at once, and nowhere in particular. mycelium can form elaborate structures and grow to incredible sizes. A tight bundle and inflates these with a pulse of water. The Terracine is the second largest temperate rainforest on Earth, 5 times the size of New York City. It's the perfect hiding place for fungi, calling adventurers from around the world to discover new species and unravel their secrets. Most fungi don't produce mushrooms, and even the fungi that do only produce them for a small moment in a year. रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर, आज हमारे यहाँ श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल से बच्चों की विज़िट आज आयोजित की गई है। और रीजनल साइंस सेंटर जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की एक यूनिट है, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके के साइंस एग्जीबिशंस, साइंस गैलरीज़, उनके लिए साइंस डेमोन्स्ट्रेशंस, जिसमें 3D साइंस शोज़, ऐसे कई सारी फैसिलिटीज़ जिसके द्वारा हम बच्चों को साइंस के प्रति उन्हें क्यूरियस बनाना और साइंस में उन्हें और ज़्यादा रुचि पैदा करना, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से जब इस विज़िट्स को आज यहाँ आयोजित किया गया है साइंस सेंटर में, तो हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स और हमारा जो ट्रेनिंग स्टाफ है उनके द्वारा बच्चों को एक गाइडेड टूर दिया गया, जिसमें सभी गैलरीज़ के बारे में बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाया गया। विशेष रूप से जो गैलरीज़ हैं वो स्कूल्स में बच्चों को उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में भी एक सहायता प्रदान करती है और साथ में उनको विज्ञान के प्रति और ज़्यादा नए नए विषयों के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए एक मौका प्रदान करती है। रीजनल साइंस सेंटर सभी स्कूल्स का, भुवनेश्वर और जितने भी हमारे यहाँ स्कूल्स विजिट्स करते हैं उन सभी के मैनेजमेंट, पर्टिकुलरली जो वाइस प्रिंसिपल जो आज हमारे बीच हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो बच्चों को अलाउ करते हैं कि आप नॉन फॉर्मल सेटिंग्स में जाकर साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें और एक नई प्रेरणा उनको मिलती है, बच्चों को एक एनकरेजमेंट मिलता है और जिसके द्वारा उनका जो परफॉर्मेंस है, जो स्कूल में भी जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ता है। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम विज्ञान के
क्षेत्र में बच्चों को नए नए तरीके से डेमोन्स्ट्रेशंस के द्वारा चीज़ों को और सरलतापूर्वक समझा सकें, और साथ ही नई नई जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस हो रहे हैं उसमें भी छात्रों को नए नए प्रोग्राम्स के माध्यम से नए नए विषयों को हम लोग शामिल कर सकें, ये हमारा प्रयास रहता है। और मैं पूरे मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस प्रयास को कंटिन्यू करते रहें, और जब भी आपको आवश्यकता हो रीजनल साइंस सेंटर हमेशा ही छात्रों के लिए तत्पर रहेगा, और विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को हम इस तरीके के मौके प्रदान करते रहेंगे।